आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेजित आशीष में। आज का हमारा वीडियो क्लास है। आज हम वीडियो क्लास बनाने जा रहे हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में हम आज हमारा 11वां क्लास है। इसके पहले हमने 10 क्लास वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप लोग प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट में जा करके, हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जा करके आप सभी वीडियो को आप लोग देखिए और इसमें देख करके आप अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से दीजिए प्लीज़। तो आज का हम अपना क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो क्लास है 11वां क्लास है इंडियन पॉलिटी का। और हमारा जो आज टॉपिक है, हम प्रधानमंत्री आज पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को। तो प्रधानमंत्री से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, हम उन्हीं फैक्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम में क्वेश्चन के रूप में आप लोगों को मिलेगा। हमारे आज के वीडियो को आप लोग प्लीज़ इसको सीरियस होकर देखिए। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा, प्रधानमंत्री टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनेगा, आप लोग उसको जो है बड़े आराम से उसका आंसर आप दे देंगे। इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ देखिए। तो आज का हम अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी का। तो पहला हमारा इसमें जो है प्रधानमंत्री से रिलेटेड आज डिस्कस करेंगे और प्रधानमंत्री संबंधित जो भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम उन्हीं फैक्ट को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है इंडियन पॉलिटी में भारतीय राज्य व्यवस्था में, वो है प्रधानमंत्री। ओके, तो प्रधानमंत्री इस संसदीय शासन प्रणाली का महत्वपूर्ण पद होता है। यानी जो संसदीय शासन प्रणाली होती है तो उसमें जो है प्रधानमंत्री एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। यानी लोकसभा में जिस दल का बहुमत प्राप्त होता है उसी का नेता जो है प्रधानमंत्री होता है। यानी प्रधानमंत्री उसी को बनाया जाता है जिसका जो है जिस पार्टी का जो लोकसभा में बहुमत होता है, उसी पार्टी के किसी एक को जो है बहुमत के आधार पे उसको जो है प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, तो जो संसदीय जो प्रणाली होती है भारत में, उसमें प्रधानमंत्री का पद एक महत्वपूर्ण पद है और इनका कर्तव्य भी अधिक होता है। ठीक, तो जैसे प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद का गठन करता है और किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, इसका आवंटन जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए जो है इसको कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जो है संसदीय प्रणाली का बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद एक महत्वपूर्ण पद होता है। ठीक, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है। संसदीय शासन प्रणाली में लोकसभा या राज्यसभा, तो कोई भी विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में, तो लोकसभा में बहुमत के आधार पर जो है उस विधेयक को पास किया जाता है। फिर वह राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में भी उसको पास कर दिया जाता है। तब जो है राष्ट्रपति के द्वारा उसको सिग्नेचर किया जाता है, तब वो कानून बनता है। लेकिन जो है वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद होता है या फिर लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, तो ये जो है वास्तविक प्रधान माना जाता है, जबकि राष्ट्रपति एक नाम मात्र का प्रधान होता है और सारी शक्तियां जो है प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के ही आदेशानुसार राष्ट्रपति कार्य करता है। ठीक, तो ये केवल नाम मात्र का होता है, राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। ओके, नेक्स्ट है वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में होती है। इसको अभी डिस्कस करे हैं कि जो है जो लोकसभा का जो है वास्तविक शक्ति जो होती है, वो सब शक्ति जो है प्रधानमंत्री में निहित होती है। प्रधानमंत्री ये डिसाइड करता है कि कौन सा विभाग किसको दिया जाएगा, या फिर जो है मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। तो ये जो है वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होता है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग कि जो है प्रधानमंत्री में ही वास्तविक शक्ति निहित होती है। ओके, मंत्रिपरिषद के निर्माण एवं संचालन, मंत्रिपरिषद का जो निर्माण किया जाता है, ये जो है प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद का प्रत्येक पद जो है किसको दिया जाएगा, कौन सा विभाग किसको दिया जाएगा, कौन मंत्री बनेंगे, कौन उप मंत्री बनेंगे, कौन कौन सा विभाग किस मंत्री को दिया जाएगा, ये सब पूरा जो है प्रधानमंत्री ही निर्णय लेता है।
ठीक है। तो प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग ही मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है और मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन कौन मंत्री, कौन व्यक्ति, कौन मतलब किस विभाग के मंत्री बनेंगे, ये सब निर्णय जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ओके, तो मंत्रिपरिषद का निर्माण एवं संचालन पीएम के द्वारा किया जाता है। ओके, मंत्रिपरिषद का निर्माण एवं संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ये पीएम के द्वारा किया जाता है। ठीक, मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रधान पीएम, प्रधानमंत्री होता है। ठीक, तो मंत्रिपरिषद का कोई भी निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है, लेकिन उसको जो है संचालन, उसका निर्माण कौन करता है? इसको निर्माण प्रधानमंत्री करता है। तो प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का सर्वे सर्वा होता है। ठीक, तो मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रधान कौन होता है? पीएम होता है। ओके, अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको दिया जाएगा प्रधानमंत्री, फिर ऑप्शन में दिया जाएगा निर्वाचित होते हैं कि जो है नियुक्त किए जाते हैं। तो आप लोगों को जो है इसमें करना है कि प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होते हैं। मतलब जैसे लोकसभा का जब चुनाव होता है, उसमें जो है जिस पार्टी का बहुमत प्राप्त होता है उसी सरकार बनती है। तो जो बहुमत प्राप्त दल होता है उन्हीं में चुनाव किया जाता है कि कौन प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। यानी लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो जो जिस पार्टी के जो है लोकसभा में बहुमत होता है, वही पार्टी अपने में डिसाइड करती है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो उसके नाम को जो है राष्ट्रपति के सम्मुख जाता है और राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। ओके, तो प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होता, प्रधानमंत्री केवल नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। ठीक, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 75 में दिया गया है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में दिया गया है। उसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ओके, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है लोकसभा के बहुमत दल का नेता। जो लोकसभा में जो बहुमत दल होता है उसी को नेता, उसी के जो है उसी के बीच में से किसी एक को जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है। ओके, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है पीएम लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। यानी कि जब जो है राष्ट्रपति के द्वारा पीएम को नियुक्त किया जाएगा तो उसमें जो यह कंडीशन है कि मतलब वही व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा जो या तो फिर राज्यसभा का सदस्य हो या तो लोकसभा का हो। लेकिन मेनली मतलब मुख्य रूप से देखा जाता है कि जो है प्रधानमंत्री लोकसभा का ही सदस्य होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, राज्यसभा का भी सदस्य हो सकते हैं। यानी लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी सदन के सदस्य होना चाहिए। यदि प्रधानमंत्री उस समय जिस समय उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जा रहा है, यदि प्रधानमंत्री दोनों ही सदन के सदस्य नहीं हैं, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं हैं, तो 6 महीने के बाद यानी विदिन 6 मंथ मतलब 6 महीने के अंदर ही उन्हें जो है लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर लेनी चाहिए। यदि वो 6 महीने के अंदर सदस्यता ग्रहण नहीं करते हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना होता है। ओके, तो इसमें कहा गया है 75 में, अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति उस व्यक्ति को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो जो है लोकसभा या राज्यसभा का जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। यदि वह वर्तमान में सदस्य नहीं है तो उन्हें जो है 6 मंथ के अंदर, 6 माह के अंदर उन्हें सदस्यता, लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करना होगा। यदि वो राज्यसभा या लोकसभा की सदस्यता ग्रहण नहीं करते हैं तो उन्हें
अपने पद से इस्तीफा देना होता है। ठीक, इसको आप लोग अपने कापी में नोट कर लीजिए कि जो पीएम होते हैं उन्हें लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। यदि मतलब उस समय जब उनकी नियुक्ति किया जा रहा है पीएम का, यदि लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर उन्हें किसी एक सभा के, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहाँ सदस्यता ग्रहण करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है पीएम की पदावधि, यानी कि पीएम कितने साल तक रह सकता है। वैसे तो पदावधि पीएम प्रधानमंत्री का 5 साल होता है, यानी प्रधानमंत्री 5 साल के लिए नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन इस समय के पूर्व भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। किस आधार पर राष्ट्रपति इनको हटाएगा? यदि मान लीजिए कि जो है अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है, तो इस कंडीशन में जो है लोकसभा को भंग कर दिया जाता है और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होता है। ठीक है, तो वैसे तो पदावधि 5 साल की है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव उसके पहले यदि पारित हो जा रहा है लोकसभा में, तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होगा। ठीक, या फिर या राष्ट्रपति इस कंडीशन में भी उनको हटा सकता है कि मान लीजिए लोकसभा में जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किए हैं, तो मान लीजिए उस दल का जो है बहुमत लोकसभा में ना रहे, बहुमत का विखंडन हो जाए, बहुमत उस दल का प्राप्त न हो, तो इस कंडीशन में बहुमत नहीं है, इस आधार पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को जो है इस्तीफा देने के लिए बोल सकते हैं। ठीक, इसलिए प्रधानमंत्री वही होगा जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो। ठीक, और जो है उसको जो लोकसभा में विश्वास हमेशा प्राप्त रहे, मतलब उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति को पीएम नियुक्त किया जाएगा उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जा रहा है, तो इस कंडीशन पर राष्ट्रपति पीएम को कह सकता है इस्तीफे के लिए, और पीएम इस्तीफा दे देगा। ओके, तो जो है इसमें जो है 5 साल तक, वैसे पीएम जो है 5 साल तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, और जब तक लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो तब तक वो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर पीएम को त्यागपत्र देना होगा। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो जो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होता है। ठीक, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कंडीशन पर पीएम को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। ओके, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो प्रधानमंत्री से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेगा आप लोगों की इस वीडियो में, इस क्लास से मिल जाएगा। अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री की जो पावर हैं, मतलब उनकी शक्ति और कार्य क्या है। पावर मतलब प्रधानमंत्री की जो पावर हैं, जो शक्तियाँ हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कार्य। प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कार्य से रिलेटेड, प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कार्य से संबंधित जो फैक्ट है हम उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो है प्रधानमंत्री से संबंधित, ये जो है हमारा प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कार्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग प्लीज़ अपने कॉपी में नोट करिएगा, यही क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जाएगा एग्जाम में। ओके, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट करिएगा। तो प्रधानमंत्री के जो है कौन कौन से कार्य हैं, क्या क्या अधिकार है, तो इससे रिलेटेड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको प्लीज़ आप लोग जो है सीरियस होकर अपने कॉपी में नोट करिए। मंत्रिपरिषद का प्रधान पीएम होता है, यानी जो मंत्रिपरिषद का गठन होता है इसका प्रधान पीएम होता है, यानी पीएम के द्वारा ही मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है और उसको संचालित किया जाता है। ठीक, तो मंत्रिपरिषद से संबंधित जो भी पावर हैं उसका जो प्रधान होता है वो जो है पीएम होता है, यानी पीएम के अनुसार ही कार्य, पीएम के अकॉर्डिंग मंत्रिपरिषद द्वारा कार्य किया जाता है। मंत्रिपरिषद में कोई निर्णय लेना हो तो उसमें पीएम का एक महत्वपूर्ण, एक निर्णायक भूमिका होता है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद के गठन एवं संचालन में प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद का
प्रधान पीएम होता है। ओके, तो मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? मंत्रिपरिषद का प्रधान पीएम होता है। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? मंत्रिपरिषद का प्रधान पीएम होता है। ओके, नेक्स्ट है, व्यवहारिक रूप से पीएम ही भारतीय शासन प्रणाली का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक, अगर देखा जाए कि व्यवहारिक रूप में पूरा मतलब व्यवहारिक रूप से कौन जो है प्रशासन को संचालित करता है, भारतीय शासन प्रणाली को कौन संचालित करता है, तो व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री ही संचालित, उसे नाम मात्र मतलब राष्ट्रपति के द्वारा ही उनके नाम से शासन प्रणाली चलाया जाता है, उनके ही नाम से, लेकिन वो नाम मात्र के जो है वो हैं, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, उन नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति को है। ठीक है, तो मतलब कहा जाता है भारतीय शासन प्रणाली का सर्वोच्च अधिकारी प्रधानमंत्री को ही माना जाता है व्यवहारिक रूप से, लेकिन नाम मात्र का देखा जाए तो जो है नाम मात्र का जो है राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के नाम से सब कुछ कार्य किया जाता है, राष्ट्रपति के नाम से प्रशासन चलाया जाता है। कार्यपालिका का जो है कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति ही होता है कार्यपालिका का, तो लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो वास्तविक शक्ति किसके में नहीं होती? तो प्रधानमंत्री में। ठीक, तो इसलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री व्यवहारिक रूप से पीएम ही भारतीय शासन प्रणाली का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक, इसको आप लोग काफी नोट कर लीजिएगा कि व्यवहारिक रूप से पीएम ही भारतीय शासन प्रणाली का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ओके, नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद का गठन। मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद का गठन पीएम के द्वारा किया जाता है। ठीक, प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिपरिषद का जो है संचालन, ठीक, उसकी अध्यक्षता, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता, कोई मीटिंग हुआ, कोई बैठक हुआ मंत्रिपरिषद का, तो उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद का संचालन, उसकी देख रेख कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, विभागों का बंटवारा। कौन विभाग मंत्रिपरिषद में, मंत्रिपरिषद जो सदस्य होते हैं उनको कौन विभाग मिलेगा, इसका निश्चय कौन करता है? इसका निश्चय जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। यानी जो विभाग होते हैं, विभागों का आवंटन बंटवारा प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। ठीक, तो विभागों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है? विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, मंत्रिमंडल का गठन पीएम स्वविवेक से करता है। जो मंत्रिमंडल का जो गठन किया जाता है, मंत्रिमंडल का गठन या जो है स्वविवेक, मतलब अपने विवेक के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का गठन करता है, मतलब वो फ्री है, उसमें मतलब किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। मंत्रिमंडल के गठन में किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होता है, या अपने स्वविवेक से मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसमें किसी प्रकार का किसी का भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। ठीक, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि मंत्रिमंडल का गठन पीएम स्वविवेक से करता है। ठीक है, तो अपने विवेक से, स्वविवेक से, अपने ही अकॉर्डिंग मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री करता है। ठीक, और पीएम को पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त है, यानी मंत्रिमंडल का गठन में प्रधानमंत्री को पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त है। ठीक, इसमें मतलब किसी प्रकार का किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। इसमें जो है प्रधानमंत्री फ्री है, वो अपने अकॉर्डिंग ही मंत्रिमंडल का गठन करता है। ओके, नेक्स्ट, पीएम किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त और पद से हटा सकता है। ठीक, प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर सकता है, केंद्रीय मंत्री नियुक्त कर सकता है, और पीएम ही उसको जो है पद से हटने के लिए भी कह सकता है। ठीक है, तो पद से हटने के लिए भी उसको पद से हटा भी सकता है प्रधानमंत्री, और पद पर नियुक्त भी कर सकता है प्रधानमंत्री। ये जो है प्रधानमंत्री का पावर है। ओके, तो प्रधानमंत्री का क्या पावर है? पीएम किसी भी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर सकता है, पीएम किसी भी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर सकता है, और पद से उसे हटा भी सकता है। ठीक, तो प्रधानमंत्री का यह पावर है कि वह किसी भी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर सकता है जो लोकसभा का सदस्य है, यानी पीएम जो है उसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करेगा जो लोकसभा का
सदस्य है, ठीक। लेकिन वो अपने स्वविवेक से नियुक्त करेगा, किसको किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा, किस व्यक्ति को, किस सदस्य को जो है मंत्री नियुक्त किया जाएगा, यह प्रधानमंत्री का स्वविवेक है, स्वविवेकाधिकार है, ठीक है। यह पूर्ण विवेकाधिकार है प्रधानमंत्री का। और पीएम किस व्यक्ति को जो है प्रधानमंत्री किस व्यक्ति को मंत्री बनाएगा, किस व्यक्ति को मंत्री पद से हटा देगा, या जो है उसका अधिकार क्षेत्र में आता है पीएम का, ठीक। नेक्स्ट है मंत्रिमंडलों के बैठकों की अध्यक्षता करता है। जो मंत्रिमंडल हैं, जो मंत्रिमंडल का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और उन्हें मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और यह मंत्रिमंडल का गठन जो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, यह प्रधानमंत्री का स्वविवेकाधिकार है। उसको यह पावर है वो मंत्रिमंडल का गठन करे, ठीक। तो मंत्रिमंडल जो बैठक होते हैं, जो मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन किया जाता है, उसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है, ठीक। तो मंत्रिमंडलों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, पीएम के द्वारा किया जाता है, ओके। मंत्रिमंडलों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री के द्वारा ही मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता की जाती है, ओके। नेक्स्ट है संसद देश तथा विदेश में शासन की नीति का प्रमुख तथा अधिकृत प्रवक्ता पीएम ही होता है। यानी कि पीएम जो है संसद या देश विदेश, ठीक है, संसद देश विदेश में जो शासन की नीति है, जो शासन की नीति बनाई जाती है, वो उसका प्रमुख तथा अधिकृत प्रवक्ता पीएम ही होता है, ठीक है। तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी पीएम का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल, जैसे मानिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध का निर्धारण करना है, उसमें भी प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। उसी के अकॉर्डिंग अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित किए जाते हैं, ओके। पीएम के द्वारा इसको नोट कर लीजिए कि संसद देश तथा विदेश में शासन की नीति का प्रमुख तथा अधिकृत प्रवक्ता पीएम ही होता है, ओके। नेक्स्ट, पीएम के द्वारा विभिन्न विभागों को निर्देश दिए जाते हैं। कौन विभाग में क्या काम करना है, उससे संबंधित जो इनोवेशंस हैं, यानी जो आधुनिकता है, यानी किसी विभाग में कुछ परिवर्तन करना हो, उसमें कुछ निर्देश देना हो किसी विभाग में, तो यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है या भूमिका है या कार्य है, वह हर विभागों में निर्देश दे सकता है, ठीक। तो पीएम के द्वारा विभिन्न विभागों को निर्देश दिया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा विभिन्न विभागों को निर्देश दिया जाता है, ओके। नेक्स्ट, विदेश नीति का निर्धारण पीएम के द्वारा ही किया जाता है। हमारा विदेश नीति कैसा होगा, हमारा भारत का विदेश नीति कैसा होगा, या भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। यानी कि विदेश नीति का निर्धारण में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रधानमंत्री का होता है। इसको नोट कर लीजिए, विदेश नीति का निर्धारण पीएम के द्वारा ही किया जाता है। विदेश नीति का निर्धारण पीएम के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन, इन सबका जो है अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का गठन कब किया गया था, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग किसके स्थान पर गठित किया गया था, किसके योजना आयोग के पहले योजना आयोग था, योजना आयोग को समाप्त करके उसी के स्थान पे योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ओके। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष पीएम होता है, ओके। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है, ओके। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है, ओके। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जल संसाधन का अध्यक्ष कौन होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
राष्ट्रीय जल संसाधन का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ओके, तो नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन, इन सबका अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। ओके, अब प्रधानमंत्री का जो है अनुच्छेद 78 में कहा गया है, संविधान अनुच्छेद 78 में, संविधान में अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने मंत्री परिषद से संबंधित सभी जानकारियों को राष्ट्रपति को प्रदान करे। जो भी निर्णय मंत्री परिषद के द्वारा लिया गया है उन सब निर्णयों को, उन सभी जानकारियों को प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को समय समय पे सूचना प्रदान करे। ओके, तो अनुच्छेद 78 में कहा गया है, अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद से संबंधित समस्त जानकारी को राष्ट्रपति को प्रदान करे। यह जो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। और यदि राष्ट्रपति किसी भी निर्णय से संबंधित, जो भी निर्णय मंत्री परिषद में लिया गया है उससे संबंधित जानकारी यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मांग रहा है तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह जो है राष्ट्रपति को मंत्री परिषद से संबंधित सभी निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को प्रदान करे। यह अनुच्छेद 78 में कहा गया है। ओके, तो आज के हमारा जो इंडियन पॉलिटी था, भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित हमने 12वां क्लास आज हम आप लोगों को पढ़ाए हैं। आज का हमारा क्लास 12वां क्लास था और आज हमने आप लोगों से प्रधानमंत्री से संबंधित जो भी फैक्ट थे उसको आप लोगों से डिस्कस किए और उन्हीं फैक्ट को हमने डिस्कस किया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था और जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट था और यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है और आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग जो है इस वीडियो को आप देखिए और अपने कॉपी में इसको नोट करिए और इसको याद करिए। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे इस वीडियो के लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए और हमारे जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब अगला हम इंडियन पॉलिटी से संबंधित नेक्स्ट चैप्टर हम अगले दिन पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।